call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं मंडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम। तो अगर आप फ्राइडे का मार्केट देखो तो फ्राइडे को हमने ऑलरेडी बात की थी कि फ्राइडे एक अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में करंटली दिख रहा है और हमें एक बहुत अच्छा सेलिंग मार्केट वहाँ पे दिखा। अगर आप देखो मार्केट को तो फ्राइडे को यहाँ पे इस एरिया के आसपास मैंने 48,000 का पुट बाई किया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। मैंने जो स्टॉप लॉस था वो अराउंड इस कैंडल का हाई था, तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे गए और इस कैंडल में आते आते मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आता चला गया। आई थिंक इस एरिया में अराउंड मैंने सेल कर दिया था। मैंने 48,000 का पुट बाई किया था अराउंड 170 के आसपास एंड आई सोल्ड इट फॉर 320 330 के आसपास। वहाँ पे मैंने निकाल दिया और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक बहुत फास्ट पेस में रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट्स मुझे दिख रहे थे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने सेल आउट कर दिया था तो मुझे वो इशू नहीं हुआ। अगर मैं उसे होल्ड करता तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाता, क्योंकि मार्केट में एक बहुत अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला था। तो मंडे के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? मंडे को हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हाई है अराउंड 48,400 के आसपास वो हम मार्क कर सकते हैं और 48,000 को हम यहाँ मार्क करके रख सकते हैं। दोनों ही केस में अगर ये ऊपर या नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है और ये जो लो है 47,900 को अगर क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ निकलता है तो ये जो लो है ये इसे सस्टेन नहीं करेगा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर सेलिंग में आता है तो मैं थोड़ा एग्रेसिवली सेल करूँगा। मैंने आपको बताया था फ्राइडे के दिन भी मैं थोड़ा एग्रेसिव था, इवन दो ऑन मंडे यहाँ पे मैं सेलिंग के साइड थोड़ा एग्रेसिव हूँगा। तो अगर मार्केट 900 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर दूंगा और जब भी मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये कंफर्मेशन होगा मार्केट को मैं जो भी सेलिंग किए हैं मैंने ऑप्शंस को मैं होल्ड करके रखूँगा। इससे अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है या फिर गैप अप खुलता है उस केस में यहाँ पे हमें एक वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा। मार्केट एक साइडवेज टू बुलिश मार्केट हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट लेट से 48,400 को ब्रेक करता है और उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम एक बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट जो है अपना ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर आप देखो मार्केट ऊपर खुलना चाहिए या फिर फ्लैट खुल के ऊपर आना चाहिए और बहुत ही तेज़ी से ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 11 बजे तक हमें यहाँ पे जो बुलिशनेस है वो दिख जानी चाहिए और जो प्राइस है ऊपर की तरफ वो ब्रेक हो जाना चाहिए। एक एडवांस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। लेट से फॉर एग्जांपल आप सेलिंग करने बैठे हो, सेलिंग में खासकर क्या होता है, जो सेलिंग जो है बहुत फास्ट होता है। सेलिंग में आपको धीरे धीरे करके डिले नहीं दिखेगा, सेलिंग जो है वो बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे इस तरह के मार्केट में। तो यहाँ पे अगर लेट से अगर आपको मंडे के दिन मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा एग्रेसिवली जो है सेलिंग कर सकते हो। लेकिन बी वेरी कॉशियस, यहाँ पे हो क्या रहा है मार्केट में थोड़े ऑप्शंस प्राइसेस है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मार्केट में स्पाइक्स बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग या सेलिंग दोनों ही केस में अगर आप देखो, अगर आपको कैसे अगर मार्केट नीचे खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, दोनों ही केस में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ध्यान रखिएगा मार्केट अगर 10 से 11 बजे के बीच में ही इस लो को ब्रेक करते हुए एग्रेसिवली नीचे चला गया, देन ओनली दिस इज़ अ कंप्लीट सेलिंग पैनिक मार्केट। यहाँ पे हमें एग्रेसिव सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट सेलिंग पे आता है तो मार्केट वेट नहीं करता है। अगर आपको मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट धीरे धीरे करके नहीं साइडवेज एक्शन में नहीं जाएगा। जब मार्केट बुलिश रहता है तो हमेशा धीरे धीरे जाता है। लेकिन इन केस ऑफ सेलिंग मार्केट हमेशा बहुत ही एग्रेसिव रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट विद इन 10 o'clock या 11 o'clock मार्केट जो लो है उसको ब्रेक करते हुए निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सेलिंग मार्केट के लिए वेट कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आता है कि कब एग्रेसिव आपको सेल करना चाहिए और कब कंजर्वेटिव होकर धीरे धीरे करके आपको पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हो। अगर मार्केट में 10-11 बजे तक मार्केट जो लो है जो एक्सपेक्ट कर रहे उनको ब्रेक करते हुए निकल जाए तो एग्रेसिव होगा, क्योंकि मार्केट वेट नहीं करता, मार्केट टाइम पास नहीं करेगा। अगर एक एग्रेसिव सेलिंग मार्केट हमें उस दिन देखने को मिलेगा तो सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें थोड़ी बुलिशनेस ज़्यादा देखने को मिली इन कंपैरिजन विद बैंक निफ्टी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम इसका जो हाई है वो मार्क करके रख सकते हैं और यहाँ पे हम 21,650 के आसपास ये मार्क करके रख सकते हैं।
सिमिलरली अगर मार्केट फ्लैट खोलता है या फिर नीचे खुलता है, दोनों ही केस में अगर ये इसको ब्रेक करता है 21,650 तो आप यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप करना शुरू कर सकते हो और 21,600 या 650 के आसपास 21,700 अगर ये ब्रेक करता है तो धीरे धीरे करके आप पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर सकते हो नीचे। और अगर ये 21,650 ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है आपको। ऑलमोस्ट मार्केट 150 to 200 पॉइंट्स और नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखेगा। तो अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है या फिर गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ पुल लेता है तो यहाँ पे आप रुक जाइएगा। यहाँ पे हमें फिर से एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। मार्केट में फ़िलहाल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको एक फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन्स भी देखने को मिले, जिस तरह आपको ये देखने को मिले थे। तो ट्राई करिएगा, स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें। यहाँ पे दोनों ही तरफ मूव एक्सपेक्टेड है विद इन 1 to 2 वीक्स यहाँ पे मूव एक्सपेक्टेड होगा। द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द बजट। यहाँ पे अगले महीने बजट आने वाला है और यहाँ पे मार्केट में एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली, एक साइडवेज एक्शन देखने को नहीं मिला है। मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करते ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यू इस एरिया में होल्ड करता है और हमें एक ऑल टाइम हाई धीरे धीरे करके मारते हुए जाता है और 2-3 हाईस क्रॉस करते हुए अगर जाता है अपने डेली या वीकली कैंडल में, तो हमें बजट के दिन एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी पॉजिटिविटी है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका होगा। तो ट्राई करिएगा जो बजट है उसको आप ट्रेड करें, थोड़ा कंजर्वेटिव होकर मार्केट को पहले स्टडी करें, उसके लिए प्रिपेयर करें अभी से। जो फंड्स है, जो प्रॉफिट्स आपने कमाए हैं प्रीवियस सेशन से, उसको थोड़ा साइड रखें, क्योंकि बजट में आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड सेलिंग मार्केट इन बजट। क्योंकि जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को नहीं मिलता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो इस बजट में हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।